लो जी, फिर तय ये पाया कि ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और जिसमें हमने फ़तह हासिल की, इसमें ना तो एयरफोर्स का कोई कमाल था, ना ही पाक फ़ौज का कोई कमाल था, ना ही आसिम मुनीर साहब का कोई कमाल था, ना ही ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब का कोई कमाल था, ना ही उन शाहीनों का कोई कमाल था जिन्होंने राफेल मार गिराए, या उन पायलटों का और उन मिज़ाइल फायर करने वालों का जिन्होंने हिंदुस्तान के मिज़ाइलों के डिपो उड़ा दिए, जिन्होंने हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के बेशुमार फ़ौजी मराकज़ तबाह कर दिए। इन सब का चंदा कोई कमाल नहीं था। ये सारा कमाल बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ का था। हाँ, नवाज़ शरीफ के साथ अब बिलावल भुट्टो को आपने कितना क्रेडिट देना है, हाफिज़ नईम उर रहमान को कितना क्रेडिट देना है, ये अब आप खुद सोच लें, क्योंकि पिंड वसियानी लुटेरे पहले आ गए हैं और क्रेडिट की जंग बहुत बुरी तरह से जारी है। और हर शख्स चाहता है कि ये क्रेडिट किसी तरह वोट में ट्रांसलेट होकर लोग उनके पीछे खड़े हो जाएं और कहें शुक्रिया नवाज़ शरीफ, आपकी वजह से हमने जंग जीत ली, या शुक्रिया बिलावल भुट्टो, आपकी वजह से हमने जंग जीत ली, या और बहुत सारे लोगों का शुक्रिया कि उनकी वजह से हम जंग जीत ली। हत्ता कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, जिनका पाकिस्तान के अवाम में कोई स्टेक ही नहीं है, जो जिन्हें उनकी जमात भी तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी, और फिर उन्हें ऊपर से आर्डर आया कि इस शख्स को तस्लीम करो और फिर कहो कि हमने इसको गवर्नर के लिए नामज़द किया और फिर हम कहेंगे कि कबूल किया, और यूं वो शख्स गवर्नर बना। वो शख्स भी हमें बता रहा है कि आल क्रेडिट गोज़ टू हिम। यानी अब हर शख्स वैशियों की तरह, पागलों की तरह कौम को पागल बनाने में मसरूफ़ है। लेकिन हाँ, 8 फरवरी को तो कौम ने बिल्कुल साबित कर दिया था कि जितना भी आपने 9 मई का नैरेटिव बेचा या जो भी नैरेटिव बेचा, उसमें आप मुकम्मल तौर पर हार गए हैं। लेकिन अब सिचुएशन ज़ाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। जंग ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख देना है, हो सकता है। बहुत से लोगों का ये दावा है। नरेंद्र मोदी बहुत दिन मुंह छुपा कर बैठे रहे, फिर इवेंचुअली वो लोकसभा में नहीं गए, हिम्मत करके टीवी पर आए और ख़िताब करके भाग गए। फिर अगले दिन वो फ़ौजियों के अड्डे पर आदमपुर एयरबेस पर जा उतरे और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मेरी नाम नेहाद बहादुर सेना ने ये कमाल कर दिया और वो कमाल कर दिया। तो यूँ जब आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या आप उसमें कामयाब होते हैं? नहीं, ये अब हमने देखना है। हिंदुस्तान के अवाम क्या मोदी के हाथों पागल बन जाते हैं? क्या हिंदुस्तान के अवाम ये मान लेंगे कि मोदी ने पाकिस्तान को जंग हराई? क्या हिंदुस्तान के अवाम अपने इतने सारे तैयारों का नुकसान होने के बाद, इतनी सारे अपनी एयर बेसिस की बर्बादी के बाद, अपने इतने सारे मिज़ाइलों के डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम और न जाने क्या क्या की तबाही के बाद, बहुत बड़ा माशी नुकसान उठाने के बाद, जिसका कि आइंदा आने वाले बजट और फिर उससे अगले बजट में उन्हें लग पता जाएगा, इन तमाम नुकसानात को उठाने के बाद क्या हिंदुस्तान के अवाम मोदी के हाथों पागल बन जाएंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम ने तो 8 फरवरी 2024 को ही साबित कर दिया था कि वो इन लोगों के हाथों पागल नहीं बनते। लेकिन नज़मा बुखारी साहिबा बता रही हैं कि ये जो पूरे का पूरा ऑपरेशन था बनियानुन मरसूस हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, ये नवाज़ शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। जी हाँ, मजाक नहीं हो रहा, वो सीरियसली कह रही हैं। पंजाब की मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये फरमा रही हैं, पूरी कौम को मुखातिब करते हुए, कि ये ऑपरेशन नवाज़ शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। यानी इसमें फ़ौज का और एयरफोर्स का चंदा कोई कमाल नहीं था, बावजूद इसके कि उनके लीडर, निके लीडर शहबाज शरीफ साहब, जो कि वज़ीर आज़म है अपने बल्लों, उन्होंने इजलास में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरी काबीना ने, कि हम फ़ौज को इख्तियार देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के वक्त और अपनी मर्ज़ी के जगह और अपनी मर्ज़ी के तरीके से जब चाहे जहाँ चाहे हिंदुस्तान से पाकिस्तान पर हमलों का बदला ले ले। और फ़ौज ने अपनी मर्ज़ी के वक्त और अपने तरीके से बदला ले लिया। लेकिन अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि नहीं, फ़ौज ने अपनी मर्ज़ी के वक्त अपनी मर्ज़ी के तरीके से कोई बदला नहीं लिया। नवाज़ शरीफ ने उन्हें गाइड किया था कि कैसे बदला लेना है। शेरी रहमान साहिबा भी किसी से पीछे नहीं है, नैयर बुखारी साहब और नदीम अफजल चंद साहब भी किसी से पीछे नहीं है। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने ये कर दिया, आसिफ जरदारी सदर हैं, उनकी ज़ेरे क़यादत ये सब कुछ हुआ, बीबी शहीद के विजन के मुताबिक ये सब कुछ हुआ। चुनांचे एक पागलों वाली, एक दीवानावार जंग जारी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की जंग जीतने के बाद अवाम को पागल बनाने की, कि नहीं इसमें क्रेडिट एयरफोर्स का नहीं, आर्मी का नहीं, ये हमारा क्रेडिट है, हमारी वजह से जंग जीते हैं। और मोदी बुरी तरह जंग हारने के बाद अपने मुल्क के लोगों को पागल बनाने में मसरूफ़ है कि वो लोग जंग हारे नहीं बल्कि जीते हैं। 65 की जंग में जो कुछ हुआ था
पाकिस्तान के अवाम 71 की जंग में जो कुछ हुआ था, पाकिस्तान के अवाम आज इतने साल गुजरने के बावजूद कुछ लोग आज तक पागल हैं और कुछ लोग पागल नहीं हैं। बैन ही हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा, कुछ लोग पागल बनेंगे और कुछ लोग पागल नहीं बनेंगे। हाँ, पाकिस्तान में अवाम की बड़ी तादाद को शायद पागल बना लिया जाता था माजी में, क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट कम था। और हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहाँ इंतहा पसंद नज़रियात गालिब हैं। लिहाजा अब हमने देखना है अगले इलेक्शन में पता चलेगा कि हिंदुस्तान के कितने अवाम मोदी के हाथों पागल बने। पाकिस्तान में 8 फरवरी को लोगों ने यह साबित कर दिया कि वो इमरान खान का नैरेटिव बुरी तरह से बाई कर चुके हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एक झूठे बयानिए को बाई नहीं करते और लोगों ने नहीं किया था बाई, और मजबूरन अहले कुव्वत को रात की तारीकी में फॉर्म 47 बनाकर और उस पर ओवर राइटिंग और कटिंग कर कर एक नाम नहाद रिज़ल्ट तख्लीक करना पड़ा, वरना अवाम ने तो उन्हें उड़ा कर रख दिया था। अब क्या पाकिस्तान के अवाम ये बात मान लेंगे? पाकिस्तान के अवाम तो अगर आप सोशल मीडिया पर देखें या आप गली मोहल्लों में निकल जाएं या आप बाज़ारों में चले जाएं तो आपको खुलकर बता रहे हैं कि ये जंग फ़ौज ने जीती है। वही पाकिस्तान के अवाम जो कल तक इमरान खान और फ़ौज की लड़ाई की वजह से फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें किया करते थे, आज वही पाकिस्तान के अवाम सोशल मीडिया से लेकर गलियों बाज़ारों तक हर जगह फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने ख़ास तौर पर एयरफोर्स के शाहीनों की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जंग एयरफोर्स ने जीती है। ज़ाहिर है जहाज़ नवाज शरीफ तो नहीं उड़ा सकता ना शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म होता तो हम चले सोचते कि शायद कोई एक आधा JF-17 थंडर या J-10C शाहिद खान अब्बासी उड़ा रहा होगा, लेकिन ऐसा तो था नहीं। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ था और शहबाज शरीफ को तो ज़ुबानें बहुत सारी आती हैं लेकिन जहाज़ उड़ाने नहीं आते। चुनांचे अब क्या पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ बनेंगे या नहीं, ये देखना बाकी है।